अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम कुन्तुम शुहदा इज़ हदर याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हजरात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, पिछले जुमा में भी और उसके अगले जुमा में भी बहुत अदब के साथ गुजारिश की थी और आज भी कर रहा हूं। प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि जब नमाज के लिए आए तो अगली सफ़ों को पूर्ण कर दें। आपसे गुजारिश है अगली सफ़े पूर्ण कर लें। अल्लाह आपको खुश रखे। थोड़ी देर के लिए सोचो कि अगर कयामत के मैदान में ऐलान हो गया, सबसे पहले नबियों की सफ़े लगेगी। किसकी लगेगी? उसके बाद हमारा नंबर आएगा। बहरहाल पिछले दो जुमा से आप हजरात की खिदमत में औलाद की तरबियत, औलाद की देखभाल, उसकी निगरानी, शरीयत और सुन्नत के सांचे में ढालने की फिक्र एक बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चुनांचे पिछली दो मजलिसों में कुछ बातें इस उन्वान से आप हजरात की खिदमत में अर्ज की थी। आज ये अर्ज करना है कि औलाद की तरबियत में कौन सा तरीका अपनाया जाए। तो नबियों से ज्यादा बेहतर तरीका औलाद की तरबियत में कोई इख्तियार नहीं कर सकता। चुनांचे याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाहिद एक ही ऐसे अल्लाह के नबी हैं जिनकी ऊपर की पुश्तों में, ऊपर की नस्लों में और नीचे की नस्लों में अल्लाह ने नबियों को पैदा फरमाया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो औलाद थी, उनमें एक औलाद थी हजरत इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सबसे पहले ये समझिए कि याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असल नाम याकूब है। आपका लक़ब था इसराइल। कहते हैं अंबियाए बनी इसराइल कहते हैं। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद बुजुर्गवार का नाम था इसहाक। वो नबी थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के एक भाई थे इस्माइल, जो ज़बीहुल्लाह कहा जाता है, जो कुर्बानी के जमाने में जिनको हम याद करते हैं अल्लाह के नाम पर। इब्राहिम ने, खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के नाम पर आपको ज़बह किया था। तो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद इसहाक और इसहाक के भाई इस्माइल और इस्माइल और इसहाक के वालिद का नाम इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 बेटे थे। उनमें के एक याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 12 बेटे थे। उनमें एक बेटे नबी थे जिसको यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा जाता है। तो पता ये चला कि याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबियों की जमात में वाहिद एक ऐसे नबी हैं कि जिनके अब्बा नबी, जिनके चचा नबी, जिनके दादा नबी और जिनके बेटे भी नबी। यूसुफ ये नबी है, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं।
याकूब खुद अल्लाह के नबी है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और याकूब से ऊपर आपके वालिद इसहाक अल्लाह के नबी, आपके दादा इब्राहिम अल्लाह के नबी, और आपके चचा यानी याकूब अलैहिस्सलाम के चचा इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी है। जैसे दुनिया में शाही घराना होता है ना, शाही घराना, रॉयल फैमिली कहते हैं, ये शाही घराने से हैं, और हमारे यहाँ शहर में कहते हैं ये नवाब के खानदान में से है। क्या कहते हैं? ये नवाब के खानदान में से। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबियों का घराना, नबियों का खानदान, ऊपर भी नबी, नीचे भी नबी, और दरमियान में याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलीलुल कद्र, नबियों में जिनका शुमार होता हो, ये अल्लाह के उलुल आज़्म और जलीलुल कद्र नबी अपनी मौत के वक्त अपनी औलाद की तरबियत की फिक्र कर रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, इनमें एक नबी यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, इसलिए 12 नबी अंबियाए बनी इसराइल में 12 खानदान बढ़ गए थे, और उनमें अल्लाह ने नबियों का सिलसिला चलाया था। बहरहाल अल्लाह कुरान में याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं, अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूबल मौत, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त मेरे पैगंबर याकूब की मौत का आखिरी वक्त था, जब दुनिया से रुखसत का वक्त था, मेरी मुलाकात का वक्त था, ए मेरे महबूब क्या उस वक्त तुम मौजूद थे? हजारों करोड़ों साल पहले का वाकया अल्लाह कुरान में बयान फरमा रहे हैं, और अपने हबीब से कह रहे हैं कि तुम आप मौजूद थे। कहा कि ए मेरे हबीब आप मौजूद नहीं थे, लेकिन मैं अल्लाह तुम्हारा खालिक, मालिक, पालनहार, जमीन और आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह में मौजूद था जब याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत का वक्त आया। आज दुनिया का हर बाप वसीयत करता है और करनी चाहिए, हमारे यहाँ इसका रिवाज खत्म हो गया है। जब आसार जिंदगी के खत्म होने के नजर आवे तो वसीयत करनी चाहिए, बल्कि अब तो हालात ऐसे बन गए हैं मौत का कोई ठिकाना नहीं है। अपनी वसीयत की बुक तैयार रखनी चाहिए, लेन देन की, और किसी अपने मोतबद और भरोसेमंद अपने किसी साथी या घर के किसी मेंबर को बताना चाहिए ये मेरी जिंदगी का कच्चा चट्टा है, खोल लेना जब मेरी आंखें बंद हो जाए। तो बाप, दुनिया का हर बाप इस वक्त, और दुनिया का हर वाली और पेरेंट्स अपनी औलाद के लिए, अपने महतातों के लिए इसकी जिंदगी अच्छी गुजरे, सुकून से रहे, चैन से रहे, सलामती से रहे, अच्छी सिचुएशन, अच्छी पोजीशन के अंदर रहे, हर बाप फिक्र करता है और करनी चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा अगर किसी बाप पर अपनी औलाद का पहला हक है और जरूरी है और ज्यादा अहम है तो ये है कि मेरी मौत के बाद और मेरे दुनिया से जाने के बाद इसकी ईमान और इसके आमाल का क्या होगा, ये बाप की सबसे पहली फिक्र है, और ये पहली फिक्र होनी चाहिए। ईमान वाली गोद बाप की मिल गई उसे, अब बाप बेफिक्र हो गया, बेफिक्र हो गया। लेकिन उस बाप को पता नहीं है कि ईमान के लुटेरे दुनिया में चारों तरफ से उसे लूट लेंगे। हम बहुत जुबान से बहुत बोलते हैं, हर एक हम में से तकरीबन बोलता है बड़ी कीमती माया है, ईमान बड़ी कीमती माया है, बोलना चाहिए, बार बार बोलें, लेकिन ये बोल मेरे और आपके सीनों की गहराइयों में उतारने के काबिल है कि ईमान के बारे में कभी कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, ईमान के बारे में कोई मुसालहत नहीं, कोई झोल नहीं। ईमान का मुकाबला दुनिया और दुनिया की सारी चीजें ईमान का मुकाबला नहीं कर सकती। फलस्तीन के मजलूम मुसलमान किस बुनियाद पर जामे शहादत पी रहे, ईमान की बुनियाद पर पी रहे हैं।
यही तो डिमांड है। ईमान छोड़ो सब मिल जाएगा, तो कि सब कुछ गवा सकते हैं, मिटा सकते हैं, खपा सकते हैं, दाव पर लगा सकते हैं, ईमान दाव पर नहीं लगा सकते। ये तो दुनिया को बता दिया उन्होंने। वरना आज जो हमारे बच्चे दौड़ रहे हैं ना यूरोप की तरफ, कोई यूएस जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई न्यूजीलैंड की दौड़ लगा रहा है। इन जाने वाले बच्चों का हाल किसी से पूछना। 2 वक्त की रोटी के मसले हो चुके हैं और दुनिया की बातिल ताकतें दावत दे रही है कि आओ ईमान छोड़ो, ईसाइयत को इख्तियार करो, यहूदियत को इख्तियार करो, सारी फैसिलिटी, खाना मिलेगा, मकान मिलेगा और शादी के लिए बच्चियां मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, सिर्फ सौदा कर लो अपने ईमान का। चंद दिनों पहले कोई सुना रहा था, ये एसी बंद कर दो, पानी गिर रहा है। दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। इस वक्त हाल कनाडा का ये है कि स्टूडेंट्स जो गए हैं, जॉब नहीं मिल रहा, परेशानियों में मुब्तला है और इसी का फायदा उठाकर बातिल ताकतें ईमान के सौदे कर रही है। और कोई बता रहा था कि बहुत सारे नौजवान दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। उनके माँ बाप ने फिक्र नहीं किया कि बेटा तू जा तो रहा है दुनिया कमाने, दुनिया सीखने, दुनिया हासिल करने जा रहा है, कहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी तेरे हाथ से निकल न जाए, आका का दामन छूट न जाए, इसका ख्याल रखना। दुनिया के किसी कोने में चला जा, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दामन मत छोड़। ये बाप सिखाता नहीं, बताता नहीं, समझाता नहीं, रवाना कर देता है। और वहां जाने के बाद मेरी औलाद क्या कर रही है, बाप इंक्वायरी नहीं करता। बहरहाल अल्लाह के नबी याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी औलाद के ईमान की फिक्र कर रहे हैं। नबी का घराना ईमान की फिक्र कर रहा है। सोचो जरा, नबी का घराना इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद है। आपके बेटे इस्माइल के खानदान से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में वजूद में आए, पैदा हुए। आपकी नस्लें इस्माइल और इस्माइल से इब्राहिम तक पहुंचती है अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। बहरहाल इस वक्त माँ बाप को अपनी औलाद की तालीम, अपनी औलाद की तरबियत, उसकी देखभाल की बहुत फिक्र करने की जरूरत है। बहुत बड़ा तबका आज मुसलमानों का, इनके वाली, इनके पेरेंट्स, इनके बाप अपनी औलाद के बारे में फिक्रमंद भी है, रो भी रहे हैं। चुनांचे हदीस पाक में दौरे फारूक की सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर का वाक़या हदीस की किताबों में मौजूद है कि एक बाप अपने बेटे की शिकायत लेकर आ रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये बाप रोता हुआ, बिलबिलाता हुआ, आहोजारी करता हुआ कह रहा है, उमर मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता। क्या खैर का जमाना था, क्या खैर और भलाई का जमाना था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुनकर चौंक गए कि बेटा बाप की बात न माने। उस जमाने के अंदर ये तसव्वुर नहीं हो सकता था, सोचा नहीं जा सकता था कि कोई औलाद, कोई बेटा बाप की बात न माने, नामुमकिन, इम्पॉसिबल था। चौंक गए, क्या बात कर रहे हो, आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता। हमारे इस जमाने के अंदर अगर कोई कह दे कि मेरा बेटा बहुत फर्मा बरदार है, तो सामने वाला एक ठंडा सांस लेता है, बड़े खुश नसीब हो कि आपकी औलाद आपकी बात मानती है। कितना अक्स हो गया, मामला उल्टा हो गया। न मानने वाले बहुत हो गए और इताअत फरमाबरदारी मानने वाले बहुत कम रह गई औलाद। चौंक गए, आपका बेटा आपकी बात नहीं मानता कि हाँ मेरी सही फरियाद है अपने औलाद के बारे में। हुक्म दिया बेटे को बुलाओ। बेटा आया, कहा कि ये कौन है, पहचानते हो? तो कि मेरे अब्बा हैं।
इसे जानते हो तो कि हाँ मेरे वालिद बुजुर्गवार हैं, ये शिकायत करते हैं, फरियाद करते हैं कि आप इसकी बात नहीं मानते, तो कि हाँ अमीरुल मोमिनीन मैं इसकी बात नहीं मानता। और चौंक गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने इकरारे जुर्म कर लेना, एतराफ जुर्म कर लेना, अपनी गलती को एक्सेप्ट और मान लेना बहुत बड़ी बात थी। जिस गली से उमर गुजर जाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, शैतान उस गली का रास्ता बदल देता हो। हक के मामले में, इंसाफ के मामले में उमर बहुत ज्यादा सख्त थे और रहमदिल कैसे थे कि दरमियाने खुतबे में एक देहाती एक बद्दू ने कहा, उमर अगर हक पर नहीं चलोगे, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीका छोड़कर गए हैं, अबू बकर जिस रास्ते पर चलकर गए हैं, अगर वो रास्ता तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारी गर्दन और मेरी तलवार होगी। एक देहाती कह रहा है भरे मजमे में खड़े होकर, कहा कि हाँ मैं तैयार हूं इसके लिए। यूं नहीं कहा कि कितनी बेइज्जती कर रहा है, बेवकूफी कर रहा है, डिसिप्लिन नहीं है तेरे में, अदब नहीं है, ऐसा कहना चाहिए नहीं। कहा कि उमर की गर्दन तैयार है उसके लिए। अगर हक के खिलाफ उमर चलते हैं तो तुम्हारे लिए इजाजत है, परमिशन है, तुम्हें हक है कि उमर की गिरेबान को पकड़ लो। ये हक बहरहाल और ताजुब हुआ कि ये तो मानता भी है कि मैं हक अदा नहीं करता। फिर इस बच्चे ने सवाल किया, अमीरुल मोमिनीन पूछना चाहता हूं कि बाप का भी औलाद पर कोई हक है? बाप का भी हक है कोई अपनी औलाद के लिए? आज हर बाप क्यों कहता है मेरी औलाद मेरा हक अदा नहीं करती, माँ कहती है मेरी औलाद मेरा हक अदा नहीं करती, हक अदा नहीं करती, हर एक शिकायत कर रहा है। लेकिन कभी बाप ने सोचा, माँ ने सोचा, खुसूसन बाप, कि उसने उसका हक अदा किया कि नहीं किया? कहा कि हाँ हाँ बाप का भी हक है और पहला हक बाप का है, फिर औलाद का हक आयद होता है, लागू होता है। पहले बाप का हक है तो कि क्या है बाप का हक? अमीरुल मोमिनीन जरा बता दीजिए। तो कि शादी करने से पहले नेक बीवी का इंतखाब करे। नेक बीवी मैंने पहले कहा था ने, क्या? हलाल कमाई और नेक माई। अगर बाप ने उसका एहतिमाम कर लिया, नेक माँ तलाश करे। नेक हमारे यहाँ और चीजें देखी जाती है, मालदारी देखी जाती है, देखनी चाहिए। हुस्न जमाल देखा जाता है, खूबसूरती देखी जाती है, देखनी चाहिए, हदीस में इजाजत दी है। हसब नसब देखा जाता है, हसब नसब खानदान कितना ऊंचा है देखना चाहिए, हदीस में इसकी इजाजत है कि 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह करो। लिमालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वली दीनिहा फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन। किसी से निकाह का पैगाम दो, पैगाम लो, पैगाम को समझो तो 4 चीजें देखो। लिमालिहा मालदारी देखो, लिमालिहा वली जमालिहा और उसके हुस्न खूबसूरती को देखो, वली हसबिहा हसब नसब खानदान देखो, वली दीनिहा उसकी दीनदारी देखो। आपने क्या फरमाया आगे? फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीन को आगे रखो। माल है, दीन नहीं है। ये मेरा और आपका माल दुनिया में ऐशो आराम में, मस्तियों में, नाजायज में, हराम में ये माल ये औरत बर्बाद करके रख देगी। शोहर का नहीं चलेगा, उसकी मन की चाहतों का चलेगा। बड़ी मेहनत पसीने से शोहर ने कमाया, ये कहेगा वहां लगाओ वहां लगाओ, माल बर्बाद कर देगी। और अगर दीनदार है तो कहेगी शरीयत और सुन्नत पर चले। फजूल खर्ची से शोहर को रोकेगी कि यहां शरीयत ने मना किया है, ये माल नहीं लगेगा।
और दीनदार नहीं है तो वहां लगवाएगी जहां लगाने की इजाजत नहीं है। माल भी तबाह हुआ, बर्बाद हुआ, लग गया और उसके साथ साथ गुनाह अपने सर पर ले लिया। अल्लाह अकबर कबीरा। पिछले दिनों मैंने कहा था अल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों को सही समझ नसीब फरमाए। क्या लॉजिक है, कहां से लाए हैं मुसलमान कि शादी करते हुए जब यानी ये दुल्हा कार में 4 व्हील में बैठता है, कहां से लाए, कौन सा अल्लाह का वली, कौन सा अल्लाह का नेक बंदा, सालेह बंदा ये अमल करके दुनिया से गया है, जरा उसका सबूत पेश करे। ये कार में बैठा है, नीचे नारियल रख रहे हैं। यहां तवज्जो दो, यहां तवज्जो। ये काम बिरादराने वतन हिंदू भाइयों का था, अल्लाह के दुश्मनों का था और आज भी वो कर रहे हैं। जो वो कर रहे हैं वो आज का मुसलमान नबी का चाहने और मानने वाला कर रहा है। देखो कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी मकतबा फिक्र में नहीं मिलेगा। 4 व्हील चल रही है, नीचे नारियल उसमें लग रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीर। कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है इसका, लगा रहे। ये तो एक है, न मालूम इसके अलावा दुनिया भर के खुराफात, रसूमात बाप दादा करते चले आए। मेरे दादा इस तरह से लगाते थे, मैं भी लगाऊंगा। चाहे मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह अपने रोजे में नाराज हो जावे, आपका दिल दुख जावे, आपका दिल जख्मी हो जावे तो हो जावे, मेरे बाप दादा का तरीका मुझसे नहीं छूटे। आज का मुसलमान कह रहा है, कह नहीं रहा, करके बता रहा है कि ये मैं करूंगा कुछ भी हो जाए। तो बता मैं ये रहा था, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला कहा कि 3 हक है बाप के। इस मजमून को आगे अगले जुमा में खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। जिंदगी रही अल्लाह आफियत सेहत ईमान के साथ जिंदगी नसीब फरमाए। कहा पहला हक ये है कि बाप दीनदार औरत तलाश करे, दीनदार। दूसरा ये है कि जब औलाद हो निकाह के बाद तो बाप का पहला हक है कि औलाद का अच्छा नाम रखे। ये नाम उस वक्त रखा जा रहा है जब औलाद खुद अपना नाम रखने की इस्तिताअत और ताकत रखती। अभी तो ये पैदा हुआ, उसे क्या पता मेरा नाम क्या रखा जाए। न बाप को पहचाने, न माँ की कोई इसकी पहचान हो। बाप का हक है कि अच्छा नाम रखे। हमारे यहाँ मॉडर्न नाम तलाश किए जाते हैं। फिर जब बच्चे बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, एक बात नोट कर लें, औलाद पर उसके नाम के असरात पड़ते हैं और पड़ते हैं। जैसा नाम ऐसा असर औलाद पर पड़ेगा। दूसरा हक ये है। तीसरा हक ये है कि जब ये बड़ा हो यानी तालीम और तरबियत इसकी जिम्मेदारी है बाप की। अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत करे। ये 3 हक है बाप के औलाद पर। आखिरी बात करके खत्म करता हूँ, 20 हो चुके हैं। मॉडर्न नाम तलाश किए जाते हैं, मॉडर्न न्यू नाम, न्यू पैटर्न। अल्लाह की कसम, फिर कहता हूँ अल्लाह की कसम, फिर कहता हूँ अल्लाह की कसम, मोहम्मद से ज्यादा अफजल नाम, मोहम्मद से ज्यादा आला नाम, मोहम्मद से ज्यादा बुलंद नाम, मोहम्मद से ज्यादा अजमत वाला, बरकत वाला नाम अल्लाह की जमीन पर आज तक कोई हुआ नहीं है और कयामत तक नहीं हो सकता। ये मोहम्मद वाला नाम छोड़कर कोई और नाम तलाश कर रहा है। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ऐसे अफजल साहबा का नाम छोड़कर कहीं और नाम के लिए तलाश कर रहा है। लतीफा और जोक्स के तौर पर बात अर्ज करके बात को खत्म करता हूँ। किसी वक्त में सालों पहले मैंने भी ये बात आपके सामने अर्ज की थी कि हमारे मौलाना इब्राहिम साहब को किसी ने बताया कि भाई बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, ऐसा नाम बताओ जो कुरान और हदीस में हो और आज तक किसी ने न रखा हो। ये भी नई पैटर्न है। ऐसा रखे कि किसी ने न रखा हो। जैसे आजकल के मस्तूरात जो होते हैं ना, हमारी घर की मस्तूरात जब मार्केट में कपड़ा खरीदने जाती है तो ऐसी पैटर्न बताना कि किसी ने न ली हो आज तक। और फिर दर्जी के पास जाती है, ये मेरे सामने का वाकया है, माफ करना। दर्जी के पास जाती है तो यूं कहती है ऐसी डिजाइन बनाना, ऐसा गला बनाना कि आज तक किसी ने आपकी दुकान पर न बनाया हो। और अब बाप भी कहने लगा नया नाम, नई पैटर्न। तो मौलाना ने कहा
कि कुरान हदीस में भी हो और किसी ने न रखा हो, तो मेरी नजर में तो फिरौन कारून से ज्यादा कोई नाम नजर ना। फिरौन का नाम कुरान में है, कारून का नाम कुरान में है, और आज तक किसी मुसलमान ने नहीं रखा। अगर तुझे रखना हो तो कारून और फिरौन रख ले। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा हम सबको सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे इस्माइल भाई दल की वालिदा मोहतरमा पैरालिसिस का अटैक आया है, और एक वेरावल के और साथी हैं जो